ध्यान से देखिए, क्या आप इन्हें जानते हैं? वीरेंद्र गुमान 2025, प्रियजीत घोष 2025, सिद्धार्थ सूर्यवंशी 2026। इन्हें नहीं जानते तो इन्हें तो जरूर जानते होंगे। पुनीत राजकुमार 2021, सिद्धार्थ शुक्ला 2022, राजू श्रीवास्तव 2022। इन सभी में एक चीज़ कॉमन है कि ये सभी जिम करते हुए किसी न किसी तरह से जिम के दौरान मारे गए हैं। और ना जाने कितने ही लोग जिनका हम नाम भी नहीं जानते आजकल जिम में मारे जा रहे हैं। इन जिम में हो रही मृत्युओं की भविष्यवाणी आज से हजारों साल पहले आयुर्वेद में चरक सुश्रुत और वाघभट्ट महर्षि ने कर दी थी। इसी बारे में आज बात करेंगे डॉक्टर संदीप जी से, जो जाने माने आयुर्वेद विशेषज्ञ हैं। लीजिए और बातचीत सुनिए और जानिए जिम में रखे जाने वाली सावधानियों के बारे में और अपने जीवन को सुरक्षित। आजकल आप अक्सर सुनते होंगे कि जवान और फिट दिखने वाले लोगों को अचानक हार्ट अटैक आ रहा है। पिछली 2 वीडियो में हमने व्यायाम के लक्षण और उसके लाभ के बारे में चर्चा की थी, लेकिन आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। आज बहुत लोग फिटनेस पर ध्यान दे रहे हैं, घंटों जिम में व्यायाम कर रहे हैं, लेकिन असली समस्या यहीं से शुरू होती है। कितनी मात्रा में व्यायाम करना चाहिए, किसे भारी व्यायाम नहीं करना चाहिए और किस समय व्यायाम करना उचित नहीं है, इन बातों की जानकारी बहुत कम लोगों को होती है। इसी अज्ञानता के कारण कभी-कभी अत्यधिक व्यायाम शरीर के लिए हानिकारक हो जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि इन सभी बातों को हजारों वर्ष पहले आयुर्वेद में स्पष्ट रूप से बताया गया है। आज हम इसी विषय को महर्षि चरक, सुश्रुत और वाग्भट के उपदेशों के माध्यम से समझेंगे। अर्धशक्त्या निषेव्यस्तु बलिभिः स्निग्धभोजिभिः शीतकाले वसन्ते च मंदमेव ततोंदा तम कृत्वा अनुसुखम देहम मर्दयेत च समन्ततः। अह्रसु। इस श्लोक में व्यायाम और शरीर की मालिश यानी मर्दन के सही तरीके को बताया गया है। आचार्य कहते हैं कि व्यक्ति को अपनी आधी शक्ति तक ही व्यायाम करना चाहिए। विशेष रूप से जो लोग शारीरिक रूप से बलवान हों तथा स्निग्ध यानी पौष्टिक और चिकनाई युक्त भोजन करते हों, वे ऐसा कर सकते हैं। शीत ऋतु यानी सर्दियों और वसंत ऋतु में व्यायाम करना लाभकारी माना गया है, लेकिन व्यायाम के बाद शरीर को धीरे धीरे शांत करना चाहिए ताकि शरीर को कोई कष्ट या थकान ना हो। इसके बाद शरीर को आरामदायक तरीके से चारों ओर से मालिश यानी मर्दन करनी चाहिए। इससे शरीर में सुख, बल और लचीलापन बढ़ता है तथा थकान दूर होती है। हृदि स्थान स्थितो वायुः यदा वक्त्रं प्रपद्यते व्यायामं कुर्वतो जंतो तद्बलार्धस्य लक्षणम्। तथा कक्षा ललाट नासासु हस्तपादादि संधिषु प्रस्वेदात् मुखशोषात् च बलार्धम तम विनिर्दिशेत। इस श्लोक में बताया गया है कि व्यायाम की सही मात्रा आधी शक्ति तक कैसे पहचानी जाए। जब व्यायाम करते समय शरीर में स्थित वायु, प्राणवायु, हृदय से निकलकर मुख तक पहुंचने लगे, अर्थात व्यक्ति को सांस तेज चलने लगे या बोलने में कठिनाई होने लगे, तो ये संकेत है कि उसने अपनी आधी शक्ति तक व्यायाम कर लिया है। इसके अलावा जब बगल, कक्षा, माथा, नाक, हाथ पैर और जोड़ों में पसीना आने लगे तथा मुख में सूखापन महसूस होने लगे, तो ये भी आधी शक्ति तक व्यायाम करने का लक्षण माना जाता है। अर्थात आयुर्वेद के अनुसार व्यायाम इतना ही करना चाहिए कि ये लक्षण प्रकट हों। इससे अधिक व्यायाम करना शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। ये पर ही पहला कारण मिलता है जहां अर्धशक्ति व्यायाम न करके लोग घंटों जिम में लगातार पसीना बहते हैं और स्नेही भोजन भी नहीं करके बस सलाद आदि खाकर फैट लॉस करने में ही लगे रहते हैं। जबकि अर्धशक्ति यान के लक्षण आयुर्वेद में स्पष्ट दिए हैं और उन्हें पहचानना भी बहुत आसान है। जब हम अर्धशक्ति व्यायाम से भी ज्यादा व्यायाम करते हैं तो फिर ये आगे बताए दुष्परिणाम दिखने लगते हैं। तृष्णाक्षयः प्रथमको रक्तपित्तम श्रमः क्लमः अतिव्यायामतः कासः ज्वरो छर्दिश्च जायते व्यायाम जागराध्वस्त्री हास्य भाष्यादि साहसम गजम सिंहम इवाकर्षण भजन्नति विनष्टि। इस श्लोक में अधिक व्यायाम, अति व्यायाम के नुकसान बताए गए हैं। आचार्य चरक कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा व्यायाम करने से शरीर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं।
अधिक व्यायाम करने से अत्यधिक प्यास लगना, शरीर की शक्ति और धातुओं का क्षय होना, रक्त और पित्त का बढ़ना, अत्यधिक थकान, कमजोरी और शरीर में क्लांति उत्पन्न होती है। इसके अलावा व्यक्ति को खांसी, ज्वर, बुखार और उल्टी जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। दूसरे भाग में बताया गया है कि जो व्यक्ति अपनी क्षमता से अधिक व्यायाम, जागरण, नींद की कमी, अधिक चलना फिरना, स्त्री संग, अधिक हंसना बोलना या अन्य कठिन कार्य करता है, वह स्वयं को नुकसान पहुंचाता है। ऐसे व्यक्ति की तुलना उस व्यक्ति से की गई है जो हाथी या सिंह जैसे शक्तिशाली जानवर को खींचने की कोशिश करता है। जैसे वह व्यक्ति नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार अपनी शक्ति से अधिक परिश्रम करने वाला मनुष्य भी धीरे धीरे कमजोर होकर नष्ट हो सकता है। सरल अर्थ, आयुर्वेद के अनुसार व्यायाम और परिश्रम हमेशा अपनी क्षमता के अनुसार ही करना चाहिए, तभी वह स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। श्रान्तस्य निश्वास विनिग्रहेण हृद्रोग मूर्छे अथवापि गुल्मः। ये आप देख सकते हैं, हृदय रोग, गुल्म प्रतमक, श्वास जैसे जानलेवा रोग अचानक मृत्यु का कारण बन जाते हैं। महर्षि सुश्रुत सहित सभी आचार्यों ने आयास जनित श्वास को अगर बाहर निकलने से जबरदस्ती रोका जाए तो उसका भी जानलेवा होने का वर्णन किया है। हितं विश्रमणं तत्र वातघन्नश्च क्रियाक्रमः। अतिव्यायाम से अगर ये लक्षण सामने आ भी गए हैं तो उनका इलाज बताया गया है विश्राम करना और स्निग्ध चीज़ों का प्रयोग करना। अब आप निश्चित ही समझ गए होंगे कि वह व्यक्ति जो जिम में जान गंवा रहे हैं वो क्या गलतियां कर रहे हैं और आपको किन गलतियों को नहीं दोहराना है और कैसे स्वस्थ रहकर उचित मात्रा में जिम को करना है।